हेलो बच्चों, कैसा लग रहा है? फंक्शन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्लासिफिकेशन के बाद पिछले क्लास में हम लोग डोमेन स्टार्ट किए थे, जहां डोमेन का मीनिंग समझे थे, कैसे डोमेन फाइंड किया जाएगा उसके बारे में बात किए थे। और अब आगे डोमेन के कुछ प्रॉब्लम के साथ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ डोमेन का अच्छा क्वेश्चन। पहला है y इज इक्वल टू, यह हम अपना क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू log 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 टू द बेस हाफ का रूट। तो सबसे पहले हमें फंक्शन सब देखना होगा, कौन कौन सा फंक्शन है। तो एक तो लॉग फंक्शन है और दूसरा है स्क्वायर रूट फंक्शन। हमें दो जगह कंडीशन लगाना होगा, जिसमें से पहला है लॉग फंक्शन, लॉग के लिए कंडीशन लगाना है, और दूसरा स्क्वायर रूट फंक्शन है, उसके लिए लगाना है। तो पहले लॉग के हिसाब से अगर देखें, लॉग फंक्शन को देखें तो लॉग का बेस पॉजिटिव है, नॉट इक्वल टू 1 है, एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, यानी 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 ग्रेटर देन कितना? 0। सो 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन कितना? 0। सो x कॉमन 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन कितना? 0। यहां से x का वैल्यू आया कितना? 0 और 5, और एक्स स्क्वायर का ऑप्शन निगेटिव है तो बीच में अपोजिट साइन, बाहर में क्या? सेम। तो पॉजिटिव आया, इसका मतलब यहां से x का वैल्यू क्या आया? x बिलोंग्स टू कहां से कहां? 0 से 5। फर्स्ट हमारा केस आया ये। लॉग डिफाइन हो चुका। लॉग के लिए बेस पर दो कंडीशन लगता है, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, ऑलरेडी है, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ऑलरेडी है, और एक्सप्रेशन पॉजिटिव होना चाहिए, तो एक्सप्रेशन भी अपना पॉजिटिव का कंडीशन लगाए। अब है कि स्क्वायर रूट के अंदर का एक्सप्रेशन, यानी लॉग 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 टू द बेस हाफ ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? 0। और चूंकि बेस 1 से अगर इसको x मान लिया जाए तो log x टू द बेस a ग्रेटर देन इक्वल टू b, और जहां बेस 1 से क्या है? छोटा, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, यानी x लेस देन इक्वल टू a टू द पावर b। सो 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 लेस देन इक्वल टू हाफ का पावर कितना? 0। सो 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 लेस देन इक्वल टू कितना? 1। 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो 5x माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, और सबको उधर लेके जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? 0। अब यहां भी साइन स्कीम खींचते हैं और रूट्स निकाल लेते हैं। तो रूट्स क्या सब आएगा? 1 और 4, बीच में अपोजिट साइन, बाहर में क्या? सेम साइन। सो x का वैल्यू यहां से क्या आया? माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 4 से क्या? इंफिनिटी। ये दूसरा कंडीशन आया। अभी डोमेन क्या होगा? दो कंडीशन है, दोनों का कॉमन वैल्यू, तो दोनों का कॉमन वैल्यू यहां पर निकालते हैं। कॉमन वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो सारे वैल्यू को लिखेंगे 0, 5, 1, 4, 0, 1, 4 और 5। पहला कंडीशन कह रहा है 0 और 5 के बीच में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है? माइनस इंफिनिटी से 1, 1 पर क्लोज, यूनियन 4 से इंफिनिटी, 4 पर क्लोज। कॉमन वैल्यू देख लिया जाए, वही डोमेन होगा। डोमेन कितना हो गया? 0 से 1, 0 पर ओपन, 1 पर क्या? क्लोज, यूनियन 4 से कहां तक? 5 तक, 4 पर क्लोज एंड 5 पर क्या? ओपन। तो इस तरह से लॉग फंक्शन दिया हुआ था और स्क्वायर रूट फंक्शन दिया हुआ था। पहले फंक्शन पहचानेंगे, कौन कौन सा फंक्शन है, किस किस फंक्शन पे कंडीशन लगाना है, किस किस फंक्शन के लिए क्या रिस्ट्रिक्शन है, क्या कंडीशन है, वो हमें याद रखना होगा और उसको अप्लाई करना होगा। जैसे यहाँ की लॉग फंक्शन था और एक स्क्वायर रूट फंक्शन था। लॉग फंक्शन में क्या कंडीशन होता है? बेस पॉजिटिव होना चाहिए, है, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, है, एक्सप्रेशन पॉजिटिव होना चाहिए, तो एक्सप्रेशन को हमने पॉजिटिव करवाया। वैसे ही यहाँ log x टू दी log फंक्शन स्क्वायर रूट के अंदर का एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो हमने वो भी कंडीशन लगा लिया। सो log x टू दी बेस a ग्रेटर देन इक्वल टू b,
तो x ग्रेटर देन भी होता है और लेस देन भी होता है। यहाँ लेस देन होगा क्योंकि बेस 1 से छोटा है, तो लेस देन इक्वल टू a टू द पावर b हाफ टू द पावर 0। और हमने सॉल्व किया तो दो कंडीशन आया और उस दोनों कंडीशन का हमने कॉमन वैल्यू निकाला, तो फाइनली डोमेन आया 0 से 1 यूनियन 4 से 5। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 1/√अंडर x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -6। तो फिर यहां एक तो स्क्वायर रूट फंक्शन है और दूसरा क्या है, डिनोमिनेटर है, तो दो कंडीशन लगाना होगा। तो स्क्वायर रूट के हिसाब से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन चूंकि डिनोमिनेटर में है इसलिए इक्वल टू 0 समाप्त हो गया। और अगर हम ग्रेटर देन 0 लगाते हैं तो फिर अलग से लिखना होगा डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को कुछ मान लेते हैं, लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू कितना t, तो क्या हो गया t स्क्वायर माइनस t -6 ग्रेटर देन कितना 0 है कि नहीं। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो रूट्स क्या सब आएगा, रूट्स निकाल के देख लेंगे। एक का मैग्नीट्यूड 3 होगा, एक का मैग्नीट्यूड 2 होगा और सम जो होगा वो 1 के बराबर। तो रूट्स आएगा -2 और 3, रूट्स क्या आएगा -2 और 3। तो बीच में अपोजिट साइन, बाहर में क्या सेम साइन, यानी यहां से t का वैल्यू क्या कितना आ गया -∞ से -2 यूनियन 3 से कितना इंफिनिटी, ये t का वैल्यू है। t का वैल्यू -∞ से -2, लेकिन t का वैल्यू तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है और जो इंटीजर में होता है, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बिलोंग्स टू -∞ से -2 तक तो जाएगा नहीं, -1 तक ही रहेगा, यूनियन 3 से आगे यानी 4 से लेकर कहां तक, इंफिनिटी तक। तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ये वैल्यू है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू -∞ से -2 -∞ से -2, ये देख लो -∞ से -2, ये -2 है, ये 3 है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू -∞ से -2 यूनियन कितना है 3 से इंफिनिटी, तो ये अपना -1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये -3 है। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू -2 तक ही है, -2 से बड़ा नहीं है, -2 से पहले तक है। इसका मतलब क्या है, -2 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब -3 तक है। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू कितना होगा -∞ से -3 और फिर 3 से बड़ा यानी 4 से लेके कहां तक, इंफिनिटी तक है। क्लियर है? तो अब -3 अगर है ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू, तो t का वैल्यू x का वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है, -2 से छोटा हो सकता है। तो -∞ से -2 यूनियन 4 से कहां तक, इंफिनिटी तक, 4 से लेके कहां तक, इंफिनिटी तक। 4 से ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 से ज्यादा, तो 4 से लेके इंफिनिटी, क्योंकि 4 से छोटा का हो जाएगा 3, इसलिए वो नहीं होगा। तो ये फाइनली अपना आंसर हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या है। यहाँ पर ये फंक्शन है जिसमें स्क्वायर रूट भी है और डिनोमिनेटर भी है। तो स्क्वायर रूट के हिसाब से ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए था, परंतु यहाँ पर डिनोमिनेटर में इसलिए ग्रेटर देन 0 हुआ। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को हमने t माना तो ये एक्सप्रेशन आया। अब यहाँ दो रूट्स हमने निकाला तो ये हमारा दो रूट्स आया और बीच में अपोजिट साइन, बाहर में सेम साइन। तो t का वैल्यू कहां से कहां तक आया, -∞ से -2 यूनियन 3 से कितना, इंफिनिटी तक। परंतु ये वैल्यू किसका है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू -∞ से -2 के पहले, लेकिन वो इंटीजर है तो -2 के पहले मतलब कितना, -3 यूनियन 3 के बाद वो भी इंटीजर, तो 4 से लेके इंफिनिटी। अब x का वैल्यू फाइंड करना है तो -3 अगर है तो -2 से पहले का भी तो -3 होगा, इसलिए -∞ से -2 यूनियन 4 से इंफिनिटी अगर है तो 4 से पहले नहीं होगा, क्योंकि 4 से पहले का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 3, इसलिए 4 से लेकर कहां तक गया, इंफिनिटी तक। तीसरा क्वेश्चन,
तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू log बेस 10 log बेस 2 log 2 बाई पाई और एक्सप्रेशन है tan इनवर्स x का पावर कितना -1। तो कौन कौन सा फंक्शन है, एक तो ये log है, दूसरा ये log है, तीसरा ये log है, चौथा tan इनवर्स x है और पांचवा 1 बाई tan इनवर्स x है। tan इनवर्स x का पावर -1 मतलब कितना, 1 बाई 1 अपॉन कितना tan इनवर्स x, ये अपना प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो tan इनवर्स x 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर लगाएंगे tan इनवर्स x नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0, पहला कंडीशन है। दूसरा tan इनवर्स x भी एग्जिस्ट करना चाहिए, तो tan इनवर्स x के हिसाब से tan इनवर्स x का क्या डोमेन होता है, ऑल रियल, मतलब x कुछ भी होगा तो चलेगा। तीसरा है ये लॉग का जो एक्सप्रेशन है ये वो 0 से बड़ा होना चाहिए, इस लॉग का बेस 0 से बड़ा है, नॉट इक्वल टू 1 है, एक्सप्रेशन 0 से बड़ा होना चाहिए, तो क्या होगा, तो होगा log बेस 2 log 2 बाई पाई और 1 बाई tan इनवर्स x, ये ग्रेटर देन कितना 0। अब चूंकि अगर इसको x मान लिया जाए तो इनइक्वालिटी सेम रहेगा क्योंकि बेस 1 से बड़ा है, यानी log 2 बाई पाई बेस 1 बाई tan इनवर्स x ग्रेटर देन 2 का पावर कितना 0, सो दैट इज ग्रेटर देन कितना 2 का पावर 0 मतलब कितना 1। सो फिर अभी यहां पर देख लो 2 बाई पाई है, तो 2 बाई पाई का वैल्यू 1 से छोटा होता है क्योंकि पाई का वैल्यू 3.14 है, तो इसका वैल्यू 1 से छोटा होगा, इनइक्वालिटी बदल जाएगा। सो 1 बाई tan इनवर्स x लेस देन 2 बाई कितना पाई, 1 बाई tan इनवर्स x लेस देन कितना 2 बाई पाई। अब इनको पलटेंगे तो इनइक्वालिटी भी चेंज करेगा, सो tan इनवर्स x ग्रेटर देन कितना पाई बाई 2, tan इनवर्स x का वैल्यू पाई बाई 2 से बड़ा, तो ऐसा होता नहीं है, इसका मतलब यहां से x बिलोंग्स टू कितना हो गया 5, क्योंकि tan इनवर्स x का वैल्यू पाई बाई 2 से बड़ा कभी भी नहीं होता है, tan इनवर्स x का वैल्यू पाई बाई 2 से बड़ा हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ 5 आ गया तो कॉमन तो कुछ आएगा नहीं, तो फाइनली ये हमारा दूसरा कंडीशन आया, तो फाइनली हो गया डोमेन ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू कितना 5। क्लियर है। अगला प्रॉब्लम है क्या है अगला प्रॉब्लम, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3। तो साइन इनवर्स x का फॉर्म है और साइन इनवर्स x का डोमेन कितना होता है -1 से 1, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ इसका वैल्यू कहां से कहां तक होगा -1 से लेकर कहां तक 1 तक, और जब ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू -1 से 1 है, इसका मतलब किसी के ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू -1 से 1 है, इसका मतलब उसका वैल्यू कहां से कहां तक होगा -1 से लेकर कहां तक 2 के पहले तक, क्योंकि 2 के पहले का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होगा। अब एक बार इसको लेंगे, सो 2x स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सो 2x स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो x स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर दो रूट्स आएगा, एक -√2 दूसरा कितना +√2, बीच में अपोजिशन बाहर में सेम साइन, सो x का वैल्यू -∞ से -√2 यूनियन √2 से लेकर कहां तक इन्फिनिटी तक, एक पहला कंडीशन ये है। दूसरा जब इसको और इसको लेंगे तो क्या आएगा, दूसरा कंडीशन क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 3 लेस देन 2, ओ सॉरी यहां पे ग्रेटर देन -1 था तो थोड़ा सा -1 मिस हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, इसको जब इधर लाएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस ये प्लस होकर इधर बच जाएगा -2, सो x स्क्वायर -1, तो यहां पर अब क्या हो जाएगा -1 और +1, सो -1 और +1 है किसका वैल्यू, तो यहां पे हो जाएगा -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके कहां तक इन्फिनिटी तक, पहला कंडीशन। दूसरा है 2x स्क्वायर माइनस 3 लेस देन 2, सो 2x स्क्वायर माइनस 5 लेस देन कितना 0, तो यहां पर दो वैल्यू आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 3 लेस देन 5, तो x का दो वैल्यू आएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 5/2, तो ये हो जाएगा कितना x इक्वल टू -√5/2 और दूसरा कितना 5/2 का रूट,
एक्स स्क्वायर का साइन पॉजिटिव है, बीच में अपोजिट साइन, यहां से एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/2 रूट से लेके कहां तक 5/2 माइनस 5/2 रूट से लेके 5/2 प्लस रूट तक ये वैल्यू आया। तो दोनों का कॉमन वैल्यू अपने को खोजना है। दोनों का कॉमन वैल्यू क्या होगा, कॉमन डोमेन निकालने के लिए कॉमन वैल्यू खोजेंगे। एक तो -1 है, दूसरा कितना है +1। अभी ये 5/2 है, 5/2 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग का जो रूट होगा वो 1 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर हो गया 5/2 और ये -1 से छोटा, क्योंकि -1 पॉइंट समथिंग है, तो ये हो गया -5/2 का रूट। पहला कंडीशन क्या करा था, -∞ से -2 यूनियन 1 से लेके कहां तक इंफिनिटी तक। दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है, -√5/2 से लेके कहां तक +√5/2 तक। यानी फाइनल आंसर कितना हो गया, फाइनल आंसर आया -√5/2 से लेके कहां तक 1 तक, -√5/2 पर ओपन, 1 पर क्लोज, यूनियन 1 से लेके कहां तक 5/2 रूट तक, 1 पर क्या होगा क्लोज, 5/2 पर क्या हो गया ओपन। एंड दिस इज द डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग के पास एक बचा हुआ है, इसको बनाते हैं, फिर एक आध प्रॉब्लम देखेंगे और फिर खुद से ट्राई करना होगा, धीरे धीरे खुद से ट्राई करना होगा। और ये सब करने के लिए बेसिक टूल्स और सारे फंक्शन का डोमेन का कंडीशन सब याद रखना होगा, तभी समझ पाओगे, तभी बना पाओगे खुद से। देखने से लगता है दूसरा बनाता है और देखने से लगता है ये तो बहुत आसान है, बहुत ही सच में आसान है। खुद से जब तक नहीं बनाओगे तब तक मिसिंग होते रहेगा। अगला प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम y इज इक्वल टू 1 बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 10 माइनस कितना 8। सो क्या क्या कंडीशन इस पर लगेगा, एकमात्र फंक्शन है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का जो कंडीशन है वो लगेगा। तो क्या लगेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 10 माइनस 8 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसके आगे हमें मॉडुलस, हमने बोला था जब मॉडुलस रहेगा तो पहले मॉडुलस का काम करेंगे। तो मॉडुलस हटाएंगे, इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट 2 है, इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट कितना है 10। तो 3 पार्ट में बांटना होगा, ये 2 है ये 10 है। मॉडुलस जैसे है तो पहले मॉड को हटाना है, मॉड के लिए क्रिटिकल का पॉइंट मेथड है अपने पास। तो पहला कंडीशन केस क्या होगा, केस 1 इफ x लेस देन कितना 2। पहला कंडीशन जब x 2 से क्या हो छोटा हो, उस पर पहले बात करेंगे। जब x 2 से छोटा हो तो क्या होगा, अगर x 2 से छोटा है तो 2 से छोटा में से 2 को घटाएंगे तो क्या होगा निगेटिव, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -x+2 प्लस 2 से छोटा में से 10 घटाएंगे तो निगेटिव, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कितना हो जाएगा -x प्लस कितना 10 -8 नॉट इक्वल टू कितना 0। सो ये 2 बाहर चला जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x+2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x प्लस 10 -8 नॉट इक्वल टू कितना 0। ये और ये मिलके हो गया 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, 10 2 12, 12 में से 10 और 2 कितना 12, 10 और 2 कितना 12, 12 में 60 गया 4, सो नॉट इक्वल टू कितना -4। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x नॉट इक्वल टू कितना -2। इसका मतलब -x डज नॉट बिलोंग्स टू, -2 नहीं होना चाहिए। अगर ये इक्वल टू रहता तो -x बिलोंग्स टू क्या होता, -2 से लेके कहां तक -1 के पहले तक, -2 से लेके -1 के पहले तक। और ये कह रहा है डज नॉट बिलोंग्स टू, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू, ये तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे यानी x डज नॉट बिलोंग्स टू 1 से लेके 2 तक। तो हम बात कर रहे थे 2 से पहले उसमें x का वैल्यू ये नहीं हो सकता है, 2 से पहले में ये x का वैल्यू नहीं हो सकता है। इसका मतलब इस इंटरवल में डोमेन कितना हो गया, 2 से पहले तक में डोमेन क्या हो गया -∞ से लेके कहां तक 1 तक। जो फर्स्ट कंडीशन हो गया, ये अपना डोमेन है, ये वो वैल्यू है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। दूसरा केस 2, कहां से कहां तक लेंगे हम, अगर x का वैल्यू, इफ x का वैल्यू 2 से लेके कहां तक होगा 10 के पहले तक, ये कंडीशन ले रहे हैं।
2 से लेके 10 तक जब लेंगे 2 से बड़ा तो ये पॉजिटिव देगा, यानी ग्रेटेस्ट इंडियर ऑफ कितना x माइनस 2 प्लस ये निगेटिव देगा, यानी ग्रेटेस्ट इंडियर ऑफ कितना माइनस x प्लस 10 माइनस 8 नॉट इक्वल टू कितना 0। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x प्लस 10 माइनस 8 नॉट इक्वल टू 0। ये 8 और 2 10 का कैंसिल हो गया, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x इज नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। वैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या कब होता है? जब x इंटीजर हो। इसका मतलब x इंटीजर नहीं होगा, बराबर रहता तो x इंटीजर होता, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के बराबर तब होता है जब x इंटीजर होता है। यहां बराबर नहीं है, इसका मतलब x इंटीजर नहीं होगा, यानी 2 से 10 तक में डोमेन जो होगा वो क्या हो गया 2 से 10 एक्सेप्ट इंटीजर, यानी 2 से लेके कहां तक 10 के पहले तक एक्सेप्ट इंटीजर क्या सब 3 4 5 6 7 8 9। 2 से लेके 10 तक में इंटीजर नहीं होगा, इंटीजर को हटा दिया। फिर केस थर्ड पे बात कर रहे हैं हम, इस बार क्या निकाल रहे हैं? इस फंक्शन, इस वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइंड है, इस वैल्यूज के लिए भी फंक्शन डिफाइंड है। तीसरा केस हम लेके चल रहे हैं इसके आगे। पहला केस लिए 2 से छोटा, दूसरा केस ले रहे हैं 2 से लेके 10 के पहले तक, तीसरा केस ले रहे हैं 10 से लेके आगे। तो तीसरा केस इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 10, इस केस में क्या होगा? दोनों पॉजिटिव। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 10 माइनस 8 नॉट इक्वल टू 0। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 बाहर चला गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 10 बाहर चला गया, माइनस 8 नॉट इक्वल टू 0। सो 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 10 2 12 और 8 20 नॉट इक्वल टू 20। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x नॉट इक्वल टू 10, यानी x का वैल्यू अगर बराबर होता तो क्या होता 10 से लेके 11 के पहले तक, लेकिन नहीं है। इसका मतलब x डज नॉट बिलोंग टू 10 से लेके 11, यानी 10 से बड़ा में ये वैल्यू नहीं हो सकता। तो डोमेन क्या हो सकता है इस इंटरवल में 11 से लेके कहां तक इंफिनिटी तक। सो ये तीसरा केस आया, यानी ये 3 ऐसा वैल्यू हमको आया जिसके लिए फंक्शन क्या है डिफाइंड है। तो अब इस बार कॉमन नहीं लेंगे, ये वो 3 वैल्यू है जिसके लिए फंक्शन अपना क्या है डिफाइंड है। सो फाइनली फंक्शन का डोमेन क्या सब हो जाएगा, सारा वैल्यू आएगा। मतलब कितना माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन, 2 से 10 यूनियन, 11 से इंफिनिटी एक्सेप्ट में क्या सब जाएगा 3 4 5 6 7 8 और कितना 9। तो ये फाइनल अपना आंसर हो गया। ठीक है, अभी अगला सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कहता है इफ f(x) इज डिफाइंड इन -3 से 2, f(x) अगर इस इंटरवल में डिफाइन है, देन फाइंड द डोमेन ऑफ पहला f ऑफ मॉड x, दूसरा f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस 3। कह रहा है कि f(x) डिफाइंड है इस इंटरवल में। इसका मतलब f फंक्शन कब डिफाइंड है? इसका मतलब f फंक्शन का ये क्या है डोमेन है। इसका मतलब f फंक्शन का ये इनपुट है। तो ये फंक्शन f तब डिफाइंड है जब इनपुट का वैल्यू -3 से 2 है। यानी कोई भी f फंक्शन तब डिफाइंड है जब इनपुट का वैल्यू -3 से 2 है। यहां भी तो f फंक्शन ही है जिसका इनपुट कितना है मॉड x। तो फर्स्ट में क्वेश्चन के हिसाब से चूंकि f(x) का डोमेन ये है, तो f(x) का डोमेन ये है, इसका मतलब ये फंक्शन f तब डिफाइंड है जब इनपुट यानी x इनपुट का वैल्यू -3 से 2 है। यहां इनपुट क्या है मॉड x, तो मॉड x का वैल्यू कितना होना चाहिए -3 से लेके कहां तक 2 तक। और चूंकि मॉड कभी माइनस में नहीं होगा, यानी मॉड x लेस देन इक्वल टू कितना 2, तो x का वैल्यू कहां से कहां तक हो गया -2 से लेके कहां तक 2 तक। यानी फंक्शन का डोमेन हो गया -2 से लेके 2 तक। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसका,
तो फिर वही बात होगा, इनपुट यानी कितना 2x प्लस 3, सो 2x प्लस 3 के ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, -3 से लेकर कहां तक 2 तक। किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 से लेकर 2 तक है, इसका मतलब उसका वैल्यू क्या होगा, 2 अगर है तो 3 से छोटा ही होगा। और अगर -3 है तो अगर किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 है, -3 -2 और यहां पर गया है क्या 2 तक है, 2 तो 2 तक है, 2 है और इधर क्या है -3 है, -3 है, इसका मतलब क्या होगा -2 से छोटा ही होगा। किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू ये है तो -3 से छोटा नहीं हो सकता, इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू कितना -3, सो 3 घटाएंगे तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 घटाएंगे तो -6 और ये इधर कितना हो जाएगा 0, सो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो -3 से लेकर कहां तक 0 तक। सो यही हमारा फाइनली इस फंक्शन का डोमेन हो गया, -3 से लेकर कहां तक 0 के पहले तक। तो इस तरह से हम अपना ये आंसर आया। क्लियर है? तो आज हम लोग फिर आप लोग इसके बाद तुम लोग खुद सवाल बनाओ, हम लोग 15-16 सवाल 20 सवाल हम लोग देखें और ऐसे ही अगर धीरे धीरे ट्राई करोगे तो क्वेश्चन बनेगा। लेकिन उसके लिए बस वही है कि सिर्फ क्लास अटेंड करने से नहीं होगा, घर पे जाकर रिवीजन करना होगा और यही वो बेसिक चीज है। जब अगर हमें पूरा ये चीज याद रहेगा तो आगे फिर इसी चीजों का यूज होगा और फिर आगे सारा चीज क्लियर समझ में आएगा। तो अब हम डेली क्लास में बोलते थे कि डोमेन जब टॉपिक स्टार्ट होगा तो उसमें अब तक का जो उस समय तक का जो पढ़ा हुआ सारा टॉपिक है सबका जरूरत है और जरूरत हो रहा है। बेसिकली साइन स्कीम, वेवी कर्व और जो बेसिक जो हमारा फंक्शन का अपना प्रॉपर्टी है, इनइक्वालिटीज है, डोमेन है, वो हमने रेंज है, वो सबको हमने याद रखा है तो क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो अगले क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे रेंज कैसे निकाला जाता है और फिर उसके बाद ग्राफ। थैंक यू।